आप इराक और लीबिया की बात कर रहे थे। हम देखते हैं कि इराक के अंदर जिस तरीके से सदाम की हुकूमत ख़त्म होगी, लीबिया के अंदर कर्नल कज़ाफ़ी की हुकूमत नहीं रही, रिजीम चेंज हो गई। तो आपकी नज़र में आज से कुछ अरसे बाद जब तारीख़ लिखी जाएगी तो आपकी नज़र में वो कौन से 3-4 पॉइंट्स होंगे या वजूहात होंगी जिसकी वजह से ये लिखा जाएगा कि इस वजह से अमरीका और इसराइल अपने दीगर इत्तेहादियों के साथ भरपूर ताकत के बावजूद ईरान को शिकस्त देने के अंदर नाकाम नज़र आया या उसे एक सरप्राइज़ मिला? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि ये जो रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर पहले जब हम कहा करते थे, जिसकी वजह से कुछ 70-80 साल पहले यूनाइटेड नेशंस बनाई गई थी, वो खत्म हो गया। अब तो माइटी बेस हो गया है, पावर बेस्ड रूल बेस्ड हो गया है। लेकिन अब पावर भी क्योंकि अमेरिका की वो नहीं रही जो 1.5 महीना पहले थी। और मैं तो जंग शुरू होने के दूसरे दिन से ये कह रहा हूँ, जब मैंने अपनी कैलकुलेशन की और मेरा तजिया ये था कि जब भी जंग बंद हुई, जैसा भी नतीजा निकला, ये वो अमेरिका और इसराइल नहीं रहेंगे जो जंग से पहले थे। और आप देख लें 5वें हफ्ते में आप मेरे ख्याल इत्तेफाक करेंगे, ये वो अमेरिका नहीं है। ये वो अमेरिका नहीं है जिसकी हमें माइट समझते थे, जो कह रहा था अमेरिकी सदर के इनविंसिबल हूँ, इनवल्नरेबल हूँ, मुझे डिफीट ही नहीं दी जा सकती, मेरी मिलिट्री इतनी है, जो मर्जी मैं प्रोजेक्ट दे दूं वो कर गुजरते हैं। लेकिन जैसे आप मैं अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब वो दुनिया उस तरह रही नहीं यूनिपोलर। अब कंटेस्टेंट आ जाएंगे। सबसे बड़ा आपने देखा यूरोपियन यूनियन बैकअप कर रही है। सबसे बड़े 34 मुल्कों ने कल एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस की है या मीटिंग की है। तो उसका क्या मतलब है? कनाडा को पहले ही फंड कर चुके हैं, रूस के पहले यूक्रेन में बिजी है। तो ये अब जंग एक बाय प्रोडक्ट है। दुनिया को शायद ये फायदा हुआ है एक कि जी ये अब प्रेसिडेंट ट्रंप के हाथ में रिमोट नहीं है पूरी दुनिया का। ईरान ने भी एक नई न्यू फाउंड एक स्ट्रेंथ पाई है। उनको अब पता लगा है कि कितना ज्यादा उनकी लीवरेज है स्टेट ऑफ हॉर्मोज बंद करके वो क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। इसीलिए अपने वॉर ऑब्जेक्टिव्स में वो शामिल कर रहे हैं कि अगर आपसे नेगोशिएशन करनी है तो स्टेट ऑफ हॉर्मोज हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। तो ये एक न्यू फाउंड ऑर्गेनाइज एक सिस्टम बनने जा रहा है, दुनिया का ऑर्डर बनने जा रहा है। ये शेप तो बाद में लेगा, स्पेशली डिपेंडेंट होगा कि मिडल ईस्ट के ममालिक जो अब तक अमेरिका के साथ अलाइनमेंट रख के बैठे थे वो क्या करेंगे, उस पर बहुत डिपेंडेंसी होगी रियल लाइफ।